जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा होता है तो लोग आप पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, ताने कसते हैं, टॉन्ट मारते हैं, मतलब हर तरीके से आपको घेरने की कोशिश करते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पर घेरने की कोशिश करते हैं, मतलब किसी भी तरीके से दीन दुनिया के लोग वो मौका नहीं छोड़ते हैं आप पर ताने कसने का, तंज कसने का, जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा होता है। और ठीक ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के सबसे धाकड़ बल्लेबाज कहे जाने वाले इस समय के मौजूदा दौर के बाबर आजम, इनके साथ हमने ये होता देखा है। लेकिन अब वक्त बदल गया है। बाबर आजम का जब दौर बुरा चल रहा था तो उनके अपने लोगों ने ही उन पर ऐसी फप्तियाँ कसी, ऐसे ताने कसे, उनके परिवार तक को नहीं छोड़ा। लेकिन सबका जवाब बाबर आजम अब दे रहे हैं। उस वक्त पर बाबर आजम ने कोई जवाब नहीं दिया, न किसी सोशल मीडिया पे, न किसी भी प्लेटफॉर्म पे। उनको मालूम था कि मैं परफॉर्म करके ही इनका मुंह बंद कर सकता हूं और मैं वही करूंगा। और ठीक जैसा बड़ा प्लेयर करते हैं, बाबर आजम ने वही किया। आप सब जानते हैं कि आईपीएल के पैरेलल इस वक्त पाकिस्तान में उनकी लीग पाकिस्तान सुपर लीग खेली जा रही है। उसी में बाबर आजम जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, और ना सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं, एक ट्रेडमार्क सेट कर रहे हैं। कप्तानी भी कर रहे हैं, टीम को मैच भी जिता रहे हैं और फ्रंट से लीड कर रहे हैं। मतलब बाबर आजम अपने बलबूते टीम को जिताते हुए लेके जा रहे हैं, आखिर तक खड़े भी रह रहे हैं। अभी हालिया में उन्होंने अपने टी20 करियर का 12वां शतक मारा, जो कि दूसरे नंबर पे अब उनको पहुंचा देता है। इससे उनसे आगे अगर कोई है तो सिर्फ क्रिस गेल हैं। मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा से भी आगे बाबर आजम है और टी20 क्रिकेट में 12 शतक लगा चुके हैं। क्रिस गेल 22 शतक के साथ टॉप पर बने हुए हैं। बाबर आजम का जब दौर बुरा चल रहा था तो एक लंबा फेज था। 2023 के बाद से हमने देखा कि उनके शतक नहीं आए, रन नहीं बन रहे थे। लेकिन नवंबर में जाके उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट शतक लगाया, जो उनके करियर का 20वां शतक था। और अब एक लंबे समय बाद उन्होंने टी20 क्रिकेट में शतक बनाया। हमने टी20 वर्ल्ड कप में भी देखा था कि खराब परफॉर्मेंस की वजह से बाबर आजम को टीम से बाहर तक बैठना पड़ा था। इंडिया के मैच के बाद उनका परफॉर्मेंस नहीं आया तो उससे नेक्स्ट मैच जो हुआ था उसमें बाबर आजम को बाहर बैठा दिया गया था, जिसको लेकर काफ़ी तीखा टिप्पणी भी हुई थी। कोच पर भी सवाल उठे थे, कप्तान पर भी सवाल उठे थे। लेकिन इस समय जो बाबर आजम जो परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब जिस चीज को छू दे रहे हैं वो सोना हो जा रही है, कुछ इस तरह का परफॉर्म बाबर आजम कर रहे हैं। बाबर आजम इस वक्त पीएसएल में पेशावर जालमी की कप्तानी कर रहे हैं और उनकी कप्तानी में टीम ने 8 में से 7 मैच जीते हैं और 8वां मैच भी हारा नहीं है। वो बारिश की वजह से रद्द हो गया था, यानी पूरा ही नहीं हो पाया, तो 1 पॉइंट उसके बढ़ गए। मतलब 7 में से 7 मैच जीते, एक बारिश से धुल गया। और इसमें बाबर आजम ने जो अपना रिकॉर्ड बनाया, मीन्स जो टीम को जिताते हुए जो उन्होंने परफॉर्म किया, उसमें 7 मैचों में से 401 रन बाबर आजम के हैं। और इस समय वो टॉप रन स्कोरर हैं पीएसएल में। 1 शतक लगा चुके हैं, 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, 100 की एवरेज से लगभग बाबर आजम रन बना रहे हैं। उनके जो आलोचक थे, उनको जो समय समय पर कटघरे में खड़ा करते थे, जैसे मैं नाम ले लूं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं अहमद शहजाद, कामरान अकमल, बासित अली, ऐसे कई पूर्व खिलाड़ी जो बाबर आजम पर लगातार तीखा टिप्पणियां करते रहते थे, सवालिया निशान खड़ा करते थे उनके परफॉर्मेंस को लेके। कहते थे कि पाकिस्तान सुपर लीग में बाबर आजम रन बनाते हैं, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर कुछ उस तरह के अटैकिंग क्रिकेट नहीं होती है, तो बाबर आजम रन कर देते हैं। लेकिन अब बाबर आजम लगातार परफॉर्म करके इन आलोचकों का मुंह बंद कर रहे हैं। और इसके बाद अपने ही कथन से अब चाहे कामरान अकमल हो, बासित अली हो, ये सब पलटते नजर आ रहे हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि मौजूदा दौर में अगर पाकिस्तान के पास कोई एक प्योर बैटर है तो वो बाबर आजम है। पिछले कुछ समय से उनका दौर नहीं सही चल रहा था। विराट कोहली के फेज में भी आया, हर बड़े क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, तमाम क्रिकेटर्स के फेज में एक टाइम आता है जो उनका पीक टाइम नहीं होता है, जिससे वो भटक जाते हैं, जिसमें उनके रन नहीं आते हैं। और हर क्रिकेटर जो एक लंबी क्रिकेट खेलता है अपने देश के लिए 10, 12, 15 साल, उसके इतने बड़े क्रिकेटिंग करियर में एक छोटा सा ये फेज आता है। बाबर आजम के फेज में, बाबर आजम के करियर में भी यही फेज आया था। और इस बीच
बाबर आजम का साथ उन्हीं के लोगों ने नहीं दिया था। कुछ ही लोग थे जो बाबर आजम को जानते थे कि बाबर आजम परफॉर्म करके जवाब देंगे, और बाबर आजम ने वो किया। अब जहां पे बाबर आजम रन बना रहे हैं तो फिर से उनकी वाहवाही हो रही है। वहीं अपनी कप्तानी में बाबर आजम ने 8 में से 7 मैच जिताए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसी को लेकर एक समूह, एक वर्ग इस बात पर भी अड़ गया है कि बाबर आजम को कप्तानी में वापस लाना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप तो हो गया, आने वाले समय में ODI वर्ल्ड कप है, और फिर उसके आगे ओलंपिक और T20 वर्ल्ड कप। इसके मद्देनजर रखते हुए बाबर आजम को अभी से कप्तानी सौंप देनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कप्तानी बाबर आजम को दे देना 2027 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा जल्दबाजी हो जाएगा। शाहीन अफरीदी के पास कप्तानी है, उनको मौके देने चाहिए। बहरहाल ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मसला है, उन पर ही छोड़ देते हैं कि किसको कप्तानी देंगे, किसको नहीं देंगे। लेकिन बाबर आजम ने अपनी परमानेंट क्लास, प्योर क्लास दिखाई है इस PSL में अब तक के मैचेस में, और एक जबरदस्त परफॉर्म करके दिखाया है और अपने आलोचकों का मुंह बंद किया है। जो उनके आलोचक थे, जो बाबर आजम के रन ना बनाने को लेकर कसीदे पड़ा करते थे, अब वही पलट गए हैं अपने बयानों से। वही अब बाबर आजम की वाहवाही कर रहे हैं। रन बनाने को लेकर तो कर ही रहे हैं, बैटिंग को लेकर तो कर ही रहे हैं, उनकी कप्तान की तारीफ भी कर रहे हैं। तो बाबर आजम के कमबैक पे, बाबर आजम की कैप्टनसी पर, PSL को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।